तो समाजवादी का चल रहा, साइकिल का चल रहा है वैसे जोर, समाजवादी चल रही फिलहाल तो आगे। हाँ, फिलहाल गठबंधन का नाम सामने आ रहा है और अब तो साइकिल पे जाने। साइकिल पे हाँ गठबंधन, हाँ, गठबंधन पे एक लब्बा हमारे तो सब जाएंगे वोट, गठबंधन पे जाने। आपका किधर रुझान बना हुआ है? भाई हम तो देखो सपा के आदमी थे और सपा से ही जुड़े हुए और रहेंगे भी वहीं, क्योंकि हमारे जो फाइट में जो है ना सपा है। माहौल तो यहाँ हमेशा से साइकिल का रहा और आज भी साइकिल का ही है, समझ रहे हैं आप। तो साइकिल को ही वोट करेंगे यहाँ तो सब लोग ज़्यादातर। मोहम्मद शमशाद। शमशाद भाई, क्या लग रहा है आपके यहाँ इस बार? हम गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन बस चुनाव तो जी मिथिलेश पाल और कादिर राणा जी के बीच में है। हाँ दोनों गठबंधन हाँ, टक्कर है। किधर जा रहे हैं इस बार? साइकिल साइकिल गठबंधन। और यहाँ तो वैसी का भी हिस्सा चल रहा है, ये लग रहे पोस्टर लंबे लंबे। ये वोट तो है लेकिन कम है वो ऐसी की। आज हम तो गठबंधन की देने की सोच रहे। गठबंधन कौन सा वाला गठबंधन? ये है जी अखिलेश। अखिलेश वाला जा रहे हैं। हम तो साइकिल पे जा रहे हैं जी टोटली। साइकिल पे जा रहे हैं। हाँ जी, साइकिल चलेगी। क्या पसंद आ रहा है आपको साइकिल के अंदर? वह हमें पसंद है, पहले से हम तो साइकिल भी वोट देंगे। पहले से साइकिल वाले हैं। बस साइकिल भी देंगे हम तो जी, साइकिल पे से। और ये कुछ लोग थे, इनकी अपनी अपनी राय थी, इन्होंने अपनी राय दी है। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा में और आपको हमने अभी सभी जगह घुमाया। मीरापुर विधानसभा के हर जगह जीरो ग्राउंड से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और अब हम पूरे एरिया कवर करने के बाद हम डायरेक्ट पहुँचे हैं समाजवादी कार्यालय पे, जो मीरापुर के अंदर स्थापित किया गया है, मीरापुर के अंदर है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको ऐसी शख्सियत से जोड़ने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिया चौधरी साहब। ये भी एक अपने आप में एक शख्सियत है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय से बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, जिससे इनका परचम लहरा रहा है इस एरिया में। अब हम डायरेक्ट उनसे जोड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं किस तरह की इनकी मेहनत है। जी, आपका स्वागत है। देखिए, मीरापुर विधानसभा पर हमेशा समाजवादी पार्टी का परचम मजबूत रहा है। समाजवादी पार्टी को पसंद करने वाले और आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारधारा को पसंद कर देने वाले और उनका साथ देने वाले लोग बहुतायत में हैं मीरापुर विधानसभा पर। और मीरापुर विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा दी गई प्रत्याशी सुंबुल राणा बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जोन प्रभारी और बाहर से आए हुए हमारे सम्मानित नेतागण प्रचार प्रसार कर रहे हैं सुंबुल राणा जी के लिए। आने वाली 13 तारीख को सुंबुल राणा जी के पक्ष में भारी मतदान होगा, मुझे ऐसी आशा है मीरापुर की जनता से। आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, सामने बड़ी पार्टियाँ भी हैं और इस बार देखा तो चंद्रशेखर की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, इसका भी एक अच्छा खासा एक मेहनत चल रही है। अभी हमने फील्ड में से आए हैं। और दूसरी बात करें तो बसपा प्रत्याशी भी सानजर हैं, वो भी मुस्लिम है और जाहिद हुसैन भी मुस्लिम है। और अभी तो MIM ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतार दिया है इस बार। पहले तो इस तरह का नहीं था, तो क्या इस बार कुछ संघर्ष होगा? देखिए, लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी उतारते हैं। ये चुनाव हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये चुनाव जालिम सरकार के खिलाफ खड़े होने का है। और यहाँ पर कौन हिंदू लड़ रहा है, कौन मुसलमान लड़ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी के प्रत्येक बूथ पर, आप 23 तारीख को देख लेना, प्रत्येक बूथ पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलेंगी और जनता का समर्थन हमारे साथ है। जहाँ तक आज़ाद पार्टी का बात है, हरियाणा में क्या हुआ, किसने वोट दिया उन्हें? ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सम्मान है। इसे हम आपसे बात करेंगे, जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे आप फेस कर रहे हैं? देखिए, मीरापुर विधानसभा में विकास के नाम पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम जो मौजूदा सरकार हैं, जो उनके मुखिया हैं, वो लगातार वादा कर रहे हैं। मीरापुर पर सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है और वह है मोरना चीनी मिल का विस्तारीकरण। मैं उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि जो उसकी पेराई की क्षमता बढ़ाई गई, पहले वो 5,000 के आसपास थी, जब वो बढ़ के 12,000 हुई तब नेताजी की सरकार थी, और जब हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार थी वो क्षमता 25,000 तक गई है।
आने वाले समय में भी समाजवादियों द्वारा ही और आदरणीय अखिलेश यादव द्वारा ही उसका विस्तारीकरण होगा। अभी सिर्फ जुमले छोड़े जा रहे हैं। 3 महीने 4 महीने पहले कहा गया कि हम विस्तारीकरण की घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री द्वारा, एक ईंट नहीं लगी अभी तक। दूसरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है जो खादर का क्षेत्र है। वहाँ पर उस क्षेत्र के रहने वाले जो किसान हैं वो गंगा के बहाव से और जो पानी की अतिरिक्त ऊपर से आता है, पिछले साल भी हज़ारों हेक्टर लाखों हेक्टर गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। जो वहाँ पर कच्चा बंदा है उसे पक्के बनाने की बात है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे और क्षेत्र के लोग मिलने गए थे, वादा किया है अगर 2027 में बनती है तो मैं उसको पक्का बना के दूंगा सरकार बनते ही। और यहाँ पर कोई ऐसा स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए जिससे कि खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। जबकि मीरापुर के क्षेत्र से ही मैं अभी एक बेटी ने जो है पैरामेडिकल पे 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो क्षेत्र में कहीं भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सरकारों को, जो मौजूदा सरकार है उसको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि खेलों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे अध्यक्ष जी बताएंगे, हम फील्ड के अंदर जा रहे हैं, अभी जनता कन्फ्यूज़ है। जनता कुछ मतलब डायरेक्ट बताने को तैयार नहीं है, कन्फ्यूजन में है। कारण कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ सारे प्रत्याशी अपने ही एरिया के 2-3 तो लगभग देखा जाए तो। और ऐसा क्या लगता है कि चुनाव आगे जाके फंसने की उम्मीद लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ। मैंने 4-5 महीने इस क्षेत्र के हर भाग में जाने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है। जब वोट पड़ेंगे आप देख लीजिए, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में वोट पड़े थे लोकसभा पर, ऐसे ही वोट पड़ेंगे। तो एक बात और पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कि इतने सारे लाइन में थे उसके बाद भी पर्चा डायरेक्ट सुंबुल राणा का ही क्यों? देखिए, बहुत सारे 42 लोगों की पहले प्रथम सूची गई थी। शायद आप भी लिस्ट में थे। अब मैं भी था। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा भी था कि हम आपके कंसीडर करेंगे, ये नहीं कि टिकट देंगे। टिकट देने का तो अंतिम फैसला एक नाम के साथ होता है। जब हमें लोगों बुलाया गया था 17 तारीख को, तो उस दिन भी 25 दावेदार वहाँ पर मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा या तो आप खुद तय करके बता दें किसे लड़ाना है। सब ने कहा कि साहब हम आप पर छोड़ देते हैं, आप हमारे नेता हैं, जिसका नाम भी आप तय कर देंगे उसको लड़ा दिया जाएगा। हम सब लोगों के साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुंबुल राणा जी का नाम तय कर दिया। समाजवादी पार्टी आने वाली पीढ़ी को आगे लाना चाहती है। इकरा हसन को आगे लाया गया और न जाने 26 साल, 25 साल, 29 साल, 30 साल, 32 साल के कई सांसद हमारे इस अभी जीते हैं। तो इसी रणनीति के तहत कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की नई पौध एक तैयार हो लीडरशिप की, उस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बताएंगे, अभी कुछ समय पहले की बात है, 1-2 दिन पहले जाट समाज ने आपको बहुत बड़ा एक समर्थन किया है। मोरने के अंदर हम मौके पे मौजूद थे उस टाइम। तो उससे क्या लग रहा है आपको? एक आपकी झोली में इतना बड़ा वोट बैंक एकदम गिर गया अचानक से आगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, उनके समर्थन का स्वागत है। हमें तो सभी बिरादरियां समर्थन कर रही हैं। गुजरों की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सैनी समाज भी हमें समर्थन दे रहा है। तो जहां तक जाट बिरादरी का है, इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए, जाटों के लिए उन्हें टिकट दिया। हरेंद्र मलिक जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उनके बेटे को पंकज मलिक को टिकट देकर चरतावल से MLA बनाया। तो हम जाटों के बारे में हमारी पार्टी सोचती है तो जाट भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। जैसे उधर एक बिगड़न मची हुई है टिकट को लेकर के, आपकी पार्टी में क्यों नहीं? हमारी पार्टी में सब एकजुट है, हमारी लीडरशिप एकजुट है और समाजवादी पार्टी का संगठन पूरी एक तरीके जुट है। हमारी पार्टी में MLA बनना, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा MLA बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए भाजपा और लोकदल से ये सीट छीन कर देना चाहता हूँ उन्हें, कि जिस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ, जिसे हमने MLA बनाया, हमारी आवाम ने, हमारे साथियों ने, मीरापुर के लोगों ने उसे वोट देकर जिताया और वो लोग छोड़ के चले गए। हम एकजुट हैं पूरी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप एक नाम बताइए क्षेत्र में कि वो नेता काम नहीं कर रहा है, कि वो नेता आ नहीं रहा, हम उसे भी ले आएंगे।
अध्यक्ष जी, कल गुर्जर समाज की एक यो ढांसरी है, ग्राम ढांसरी, इसमें एक सभा हुई। उन्होंने हमें बुलाया उस टाइम पे। वो डायरेक्ट चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, कारण टिकट ना मिलना। उनके बारे में देखिए, वो नाराज़ किससे हैं? हमसे तो नाराज़ नहीं है। वो नाराज़ होंगे जिन्हें वो उनसे, दूसरे दलों से। वो नाराज़ भाजपा से हैं, लोक दल से हैं। नहीं तो वो इस चीज़ को भी तो नहीं कह रहे फिलहाल अभी कि हम किसी को सपोर्ट करेंगे। वो तो डायरेक्ट बहिष्कार कर रहे हैं कि हम कहीं वोट नहीं डालेंगे। हम बात करेंगे, उनके गांव में जाएंगे, मना लेंगे। वोट डालने का अधिकार है और बहिष्कार नहीं करना चाहिए चुनाव को। वो हमारा साथ देंगे, हम कल ही चले जाएंगे। तो क्या लगता है दोबारा एक झोली मारने वाला है और कुछ? एक बार तो आ गया। नहीं आएगा, देखिए आप। सुंबुल राणा जी यहाँ पर चुनाव जीतेंगी, समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। और अभी हमारे पास एक विधायक है और निश्चित तौर पर सपा के 2 विधायक होंगे जो सदन में आवाम की आवाज़ रखेंगे। क्या ओवैसी का मामला बीच में फंस सकता है? ओवैसी साहब सम्मानित हैं, उनकी पार्टी के उनकी अपनी एक पार्टी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको लड़ने का अधिकार है। और लेकिन मुझे नहीं लगता अभी उनके पास समीकरण नहीं है जीतने का। अच्छी खासी भीड़ जुट रही है फिलहाल। भीड़ में भी अपने तो लोग हैं सब, वो सब लोग अपने हैं। लेकिन जब चुनाव वाला दिन आएगा तो मीरापुर की जनता राजनीतिक शऊर रखती है और आवाम, और वो अपना एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है। तो सुनना, किसी को जाना या भीड़ दिखाई देना, वो चुनाव नहीं होता है। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे है कि टक्कर किससे मांग रहे हैं आप? हमारी तो किसी से टक्कर नहीं है, हमारे से है जिससे भी है टक्कर। हमारे से ही तो है चुनाव जिसका भी है। हमारी किसी से टक्कर न? उनका वो क्या टक्कर है बताओ, आप सामने लाओ। वो अपनी उपलब्धि बताएं क्षेत्र के लिए। ये तो अभी राव और वारिस जो आए हुए थे उनका भी कहना है कि हम तो अपना आप जीत रहे हैं एक तरफ। अच्छा, राव वारिस साहब से ये सवाल पूछना, राव वारिस साहब से ये सवाल पूछना कि बीजेपी यूं कह रही रामपुर बना देंगे, कितने मुसलमानों की लट्ठी बजवाएंगे वे? उनसे सवाल पूछो। क्या राव वारिस साहब भी ये चाहते हैं कि रामपुर बन जाए और मीरापुर के लोगों पे लट बजे? या ऐसा चाहते हैं क्या वो? राव वारिस साहब एक सम्मानित नेता हैं, उनका वर्जन हो सकता है, उनका अपना वर्जन है, हमारा अपना वर्जन है। जिसका चुनाव है हमसे है। अच्छा, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जिला अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी बातों के सारे सवालों के जवाब सही से दिए। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। आसिफ फरीदी जानतट से।